गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ कुलदीप जांगिड और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दैट मीन्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज, और वो भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो के थ्रू, जिसमें अच्छा विजुअलाइजेशन और अच्छे साउंड के साथ में आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वॉइस का जो डिफरेंस है वो आपको इसमें नज़र आ सकता है सॉफ्टवेयर की वजह से, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी आप इसमें अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी और समझ में भी आएगी। क्रिचॉफ लॉ में दो लॉ है, एक है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट लॉ। एंड इसे जंक्शन लॉ करंट लॉ क्यों बोला, अभी हम फिलहाल जब डायग्राम करेंगे तो आपको समझ जाएगा। एंड इसमें एक स्टेटमेंट है, क्रिचॉफ ने एक स्टेटमेंट दिया था। इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो। दैट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जंक्शन लॉ में द टोटल करंट जो हमारा होगा, दैट मीन्स समेशन ऑफ टोटल करंट इन अ सर्किट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये स्टेटमेंट है। अब हम इसे सर्किट्स में देखते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सपोज एक जंक्शन एज्यूम किया, लेट्स से दिस इज अ जंक्शन। सो इस जंक्शन में सपोज यहां से करंट आ रहा है एंड अगेन यहां से करंट अंदर जा रहा है, देन यहाँ पे करंट मूविंग आउट ऑफ द जंक्शन, हियर करंट मूविंग इन ऑफ द जंक्शन, यहाँ पे करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, एंड लेट्स से एक और लेते हैं, यहाँ पे जंक्शन से करंट बाहर जा रहा है। सो व्हाट आई कैन सी, here let's say current I1, this is I2, this is I3, this is I4, I5 and I6. So यहाँ पे I1 करंट है जो अंदर जा रहा है, I2 भी अंदर जा रहा है, I3 is moving out, I4 is moving in and 5 and 6 again moving out of the junction. So ये जो पॉइंट है, this point is a junction. तो जंक्शन क्या होता है, जहां पे बहुत सारे चीजें आके मिलती है, तो हम कहते हैं जंक्शन। सो अब यहाँ पे हम कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे। सो साइन कन्वेंशन ये होगा हमारा, द करंट विच इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन। सो करंट आई विच इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, एंड करंट आई विच इज मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, we will take it as negative. So अगर हम इसे लिखें तो कैसे होगा? So the current moving out and current moving in. So current moving towards the junction, जिसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल I1, so I1 is moving towards the junction, है ना? So I1 है towards the junction है, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। So let's say मैं इसे लिखूंगा I1, I2 is again moving towards the junction, तो इसे भी मैं लूंगा पॉजिटिव, that is I2, the current which is moving out of the junction, so it is moving away from the junction, I3 जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है, तो उसे मैं लूंगा नेगेटिव as per this rule. So I4 is again moving in, so plus I5 is again moving out, therefore minus I6 is again moving out, minus I6, and हमारा स्टेटमेंट क्या था, टोटल करंट सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। So this is Kirchhoff's first law. So Kirchhoff's first law also state that supports the law of conservation of charges. So law of conservation of charges अगर ये support करता है, so that means the total current which is moving in and the total current which is moving out will be equal. मतलब ये कोई भी करंट को अपने पास होल्ड नहीं करेगा, न ये कोई भी करंट को सिंक करेगा। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेट्स से I1 प्लस I2, मैं जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उनको मैं इक्वल्स टू के उस साइड पास करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस एंड प्लस I4 विल बी इक्वल टू I3 वहां जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस I3, देन प्लस I5 एंड प्लस I6. सो दिस इज माई, this shows that it also supports the law of conservation of charge. So my first law supports law of conservation of charges. So this was our current Kirchhoff's first law. Now we'll move to the Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. So Kirchhoff's second law is also called as Kirchhoff loop law, or it is also called as Kirchhoff voltage law.
सो हम इसे लूप लॉ वोल्टेज लॉ क्यों कहते हैं, वो जो हम सर्किट्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली. सो विल डायरेक्टली मूव टू द स्टेटमेंट. व्हाट स्टेटमेंट सेज दैट हियर इज द स्टेटमेंट इज it state that in any closed path of an electrical circuit the algebraic sum of all the potential difference is equals to 0. That means अगर मैं कोई भी क्लोज पाथ लूंगा, उस क्लोज पाथ में जितने भी मेरे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो मेरे क्या होंगे, इक्वल्स टू 0. सो ये उसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. एंड अब हम इसे एक सर्किट में ड्रॉ देखेंगे तो हमें कैसे पता. सो मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करके रखा है जिससे हम स्टडी करेंगे फॉर द सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ. सो उसके लिए TAG आएगा. ओके सॉरी TAGE. सो यहाँ पे इस वोल्टेज लॉ के लिए अब मैंने एक सर्किट ड्रॉ की है. सो लेट्स से व्हाट दिस सर्किट स्टे. अब मैं इस सर्किट में मैंने दो EMF लिए हैं E1 एंड E2 और इस सर्किट में मैंने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं R1 R2 R3 और इस सर्किट्स को एक लूप में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. सो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूंगा, इस लूप लॉ को स्टडी करूंगा कि हम इस लूप लॉ को कैसे देखेंगे यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक लूप कंसीडर करता हूँ इस पूरे सर्किट में. सो सबसे पहले हम कोई छोटा सा लूप कंसीडर करेंगे ABEFA. सो मैंने एक लूप लिया ABEFA. सो ये मेरा लूप था A to B, B to E, E to F एंड F to A. सो मैं A से स्टार्ट करूंगा और A पे ही एंड करूंगा, तभी मेरा एक लूप जो होगा कंप्लीट होगा, अदरवाइज मेरा लूप कंप्लीट नहीं होगा. सो हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे उसे खत्म करेंगे, राइट. सो अब इस लूप के लिए हम कैसे देखेंगे, तो मेरा ट्रेसिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, A to A. सो A से लेके B इस तरीके का मेरा ट्रेसिंग है. सो हम इसमें अब देखते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है. सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. सो करंट जो की है यहाँ से फ्लो होगा. सो करंट जो है मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेट्स से यहाँ से करंट मेरा I1 जो है फ्लो हो रहा है, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो एन EMF. सो यहाँ से लेट्स से I2 करंट फ्लो हो रहा है, राइट. सो यहाँ से I1 गया, I2 गया एंड यहाँ से I1 आया. सो दिस बोथ करंट विल मीट एट दिस पॉइंट. सो हियर आई विल गेट सम डिफरेंट करंट विच इज द समेशन ऑफ करंट I1 एंड I2, जिसको मैं लिखूंगा I3. सो दिस I3 इज I1 प्लस I2. सो ये करंट मेरा यहाँ पे फ्लो होगा. दिस इज I3. अगेन इस जंक्शन पे आने के बाद दोनों करंट मेरे डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे अगेन जाएगा I1 एंड यहाँ पे जाएगा अगेन I2. सो ये जो है मेरे करंट का डायरेक्शन है. सो वेल होप आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया, करंट मेरा कहां से कैसे फ्लो हो रहा है. सो हम लूप कंसीडर किए हैं ABEFA. सो इस लूप के लिए हम निकाल रहे हैं वोल्टेज लॉ. सो मैं पहले A to B जा रहा हूं. सो A to B जाने के लिए देखो मेरा लेट्स से यहाँ पे मेरा A पे पोटेंशियल है मेरा VA. ओके सो द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज VA. सो जब मैं A से B गया तो मेरा कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट. फिर मेरा है B to E. तो मैं B to E गया. तो जब मैं B to E जा रहा हूं तो बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है या फिर एक रेजिस्टेंस है बीच में. सो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि मेरा जो वोल्टेज है वोल्टेज का ड्रॉप होगा, राइट. सो वोल्टेज का ड्रॉप होगा. सो यहाँ पे मेरा वोल्टेज था VA. सो देखो मैं मेरा लूप का ट्रेसिंग एंड मेरा करंट का डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट. जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में मेरा करंट भी फ्लो हो रहा है. सो मतलब यहाँ पे मेरा वोल्टेज ज्यादा था तो यहाँ पे मेरा अल्टीमेटली वोल्टेज कम होगा क्योंकि बीच में एक रेजिस्टर है. सो जब मेरा करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम होगा तो मैं उसे लूंगा नेगेटिव, राइट, क्योंकि मेरा वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. सो यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा IR. सो वोल्टेज ड्रॉप होगा IR. So current is 3, so this will be I3 and resistance is R2. So यहाँ पे मेरा इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ थ्रू B to E. So B to E में इतना हुआ. अब मैं जाऊंगा E to F. So E to F में अगेन यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है. Then I'll move to F to A. So F to A में जाने के लिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1. So इस R1 के अक्रॉस क्या होगा, मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड अगेन यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ट्रेसिंग ऑफ माई ट्रेसिंग F to A and the direction of current is also F to A. So ये क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगेन मैं से लूंगा माइनस IR. मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा IR. सो I is I1 and R is R1. तो इतना पे यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया. अगेन यहाँ पे एक EMF है. सो EMF के लिए हम क्या लेंगे, देखो अभी EMF के लिए क्या हो रहा है, मैं EMF में पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ, राइट. सो मैं जब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे सर्किट में कुछ EMF ऐड हो रहा है. सो इसके लिए जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलूंगा तो मैं इसे लूंगा प्लस
E1। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से निकलता तो मैं लेता -E1, बट आई एम मूविंग आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल तो मैं इसे लूंगा +E1। एंड अगेन मैं आ जाऊंगा इस ए पे, सो यहाँ पे खत्म होता है मेरा, विच विल बी इक्वल टू, सो इक्वल टू क्या होगा, मैं इस पॉइंट पे आ गया। सो अगेन यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना था, VA। सो आप जैसा देख सकते हैं VA, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, I टाइम्स ऑफ I3 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, सो मुझे क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल्स टू I3 R2 प्लस I1 R1। सो ये जो था मेरा वोल्टेज लॉ था। सो इस वोल्टेज लॉ में, वोल्टेज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ, हमने जो पहले किया था फर्स्ट लॉ, दैट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वोल्टेज लॉ जो है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से आप जो है इस बड़े लूप के लिए भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, A B C D E F A। सो उसके लिए मैं करके दिखाता हूं, ABCDEFA। सो सेम हमारा फंडा होगा यहाँ पे। अब मैं A to B जा रहा हूं, सो अगेन A to B जाने के बीच में मेरा कोई भी रेजिस्टर नहीं है। देन आई एम मूविंग B to C, अगेन यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो जो मेरा वोल्टेज यहाँ पे था वही वोल्टेज होगा। सो वोल्टेज विल बी VA ओनली। सो जब मैं अब जाऊंगा मैं C to D, है ना, मैं C to D जा रहा हूँ, मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन C to D है, बट करंट मेरा फ्लो हो रहा है D to C। देखिए आप इस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है D to C, बट मेरा ट्रेसिंग है इस साइड में। सो मतलब क्या हो रहा है, मैं कम पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, क्योंकि करंट मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। सो जब मैं हायर पोटेंशियल के तरफ मुड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, जो है पोटेंशियल एडअप होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा प्लस। बट बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है EMF। सो अब ये EMF क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं जिस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा मैं वो साइन लूंगा। तो यहाँ पे मैं जब C to D जाता हूं तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूं, तो इसीलिए मैं इसे लूंगा -E2। बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है, अगेन मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और करंट ऑपोजिट है, तो मैं इसे लूंगा प्लस। क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जो लोड जो मेरा करंट है या जो मेरा वोल्टेज है, मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, तो वो एडअप हो रहा है, तो प्लस IR। सो I इज I2 एंड R इज R3। ओके, फिर मैं D to E जा रहा हूं, कोई भी लोड नहीं है। देन E to F जा रहा हूं, E to F कुछ भी नहीं है। देन आई एम मूविंग F to A। सो अगेन F to A जाने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रेसिंग बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वो इसी की तरह हो जाएगा जो हमें यहाँ पे मिला था। तो कितना होगा, I माइनस I1 R1 प्लस, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, तो प्लस E1 विच विल बी इक्वल टू 0, सॉरी विच विल बी इक्वल टू, मैं A पे गया, सो A पे मेरा वोल्टेज क्या है, VA। सो अगेन ये दोनों टर्म मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, -E2 प्लस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज हाउ वी ट्रेस द लूप इन अ सर्किट। अगेन हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल्स को, सॉरी नेगेटिव साइंस को उस साइड लेके जाएंगे और पॉजिटिव वाले साइंस को यहीं पे रहने देंगे। सो दिस सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वहां पे क्या था फर्स्ट लॉ में चार्ज, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। ओके हाँ, तो ये जो टॉपिक था अपना, ठीक है, किरचॉफ लॉ वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो MCQ आएंगे आपके, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।